राहु जिसकी मैं बहुत बातें करती हूँ, जो हमें इंस्टेंट फेम भी देता है, नेम भी देता है ना। आपने चाय वाले भैया को सुना होगा, नागपुर वाले, है ना। तो अगर एकदम से वायरल कोई करता है तो वो राहु करता है। आपको रातों रात वायरलिटी आ जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इल्यूजन देता है राहु। तो राहु आपको 2026 में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। आपको एक ऐसा इल्यूजन, ऐसा आपके सामने ऑरा बना देगा, ऐसा एटमॉस्फेयर आपको दे देगा कि आपको समझ आएगा बस मैं ही राजा हूँ। और जब राजा खुद सामने राहु के बैठा है, आप समझ लीजिए एक ऐसा ग्रह जो खुद से एग्रेसिव है, बट वो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं को रूल करने वाले हैं, जो सूर्य हैं। हमारी धरती पर सूर्य नहीं होंगे तो हम लोग तो देख ही नहीं पाएंगे ना कोई भी चीज़। हाँ। तो वो इतने प्रकाशवान हैं जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं। वो एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ राहु खड़ा है जिसको अंधकार पसंद है। अब दोनों युद्ध करेंगे तो आपके दिल में काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी जिसको हैंडल करने में आपको काफ़ी सारी मदद लगेगी अपने घर वालों की और रेमेडीज़ की। तो 2026 में राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ही उथल पुथल मचाएगा आपके जीवन में। मुझे ये भी समझाइए ये कैसे हो रहा है, क्योंकि 25 में हमने सुना था मंगल का साल है। हाँ। मंगल दंगल कराता है। अब हम ये सोच रहे थे कि मंगल तो दंगल करा के जा रहा है, तो सूर्य तो ऐसा नहीं करेगा। सूर्य तो सबको रोशनी देता है, उसका जीवन रोशनी से भर देता है। जितने पेड़ पौधे अन्न हमारे पास आ रहे हैं वो सब सूर्य की किरणों से आ रहे हैं। तो मंगल दंगल करा रहा था वो तो ठीक है। हाँ। अब ये सूर्य ऐसा कैसे करा रहे हैं, आप समझाइए। देखिए, जब हम सेनापति बोलते हैं तो हम मंगल को सेनापति बोलते हैं। अब राजा किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। आप सोचिए सेनापति के अंदर जितना पावर है उससे ज़्यादा पावर तो राजा के अंदर रहेगी ना। तो सूर्य को बैलेंस करने से, छोटे छोटे उपाय करने से, शालिनी जी, आप अपने ग्रहों को, मैं अपने सूर्य को, अपनी कुंडली में हर एक प्लैनेट को आप खुद सॉर्ट कर सकते। खुद से सिंपली अपने पिताजी की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अगर आप मेल हैं और आप अपने पिताजी के सिर्फ पैर दबा रहे हैं, तो आपका 2026 बहुत ब्यूटीफुली जाने वाला है और आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं। मतलब पिता को आपने सूर्य का दर्जा दिया क्योंकि वो परिवार के मुखिया हैं जी। तो उनका हम पैर दबाएंगे, उनकी सेवा करेंगे तो सब मंगल मंगल होगा। क्योंकि देखिए, हर प्लैनेट हर जगह पे, हमारी जो घर में जितने भी लोग हैं, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द अगर हम अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, जिसके घर के संबंध अच्छे रहेंगे, उसके सारे ग्रह अच्छे रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों को, शालिनी जी, आपने सुना होगा कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पूजा पाठ में भी विश्वास नहीं करता हूँ, मेरे को एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास नहीं, बट मुझे कर्म बहुत अच्छे करने हैं, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, मुझे कभी किसी की बुराई नहीं करनी, मैं अपने कर्मों को बहुत सॉर्टेड रखता हूँ और मुझे सब कुछ अच्छा दिया परमात्मा ने, मैं इसका ग्रेटिट्यूड भी शो करती हूँ या करता हूँ। ऐसे लोगों का जीवन कैसे इतना अच्छा संभल के रहता है? क्यों उनको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ती? क्यों उनको हमारे पास या आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ती? कोई समाधान चाहिए होता है तो क्योंकि घर में सेवा कर रहे हैं ऑलरेडी। उनको जरूरत पड़ेगी जो घर में सेवा ही नहीं कर रहे हैं, उनको अपने ग्रह मंदिर में जा जाके पूजा कर करके हम लोगों को कराने पड़ेंगे। तो पूजा तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि रिलेशनशिप सबके खराब है। ठीक बात।